हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए थेस थ्योरम हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले थेस थ्योरम समझ लेते हैं कि क्या है। ये तो लिखा ही है, इसको आपको याद ही करना है, लेकिन चलो आसान शब्दों में पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है थेस थ्योरम। तो अगर ये कोई एक हमारे पास ट्रायंगल दिया गया है, एक लाइन हम लोग यहाँ से पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसी भी साइड से, ठीक है ना। किसी भी साइड से अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं जो कि दोनों बाकी बची हुई दोनों साइड को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर देती है। जैसे ए बी सी हमारा ये ट्रायंगल था, डी ई ये लाइन थी जो कि पैरेलल थी, ठीक है ना, पैरेलल थी इस बी सी से, तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आएगा ए डी अपॉन डी बी बराबर आएगा ए ई अपॉन ईसी। ठीक, यही है थेस थ्योरम कि सेम रेशियो में इसको डिवाइड कर देती है। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा, और देखिए यहाँ पर एडी बीडी ये सब लाने के लिए हमको क्या करना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ऐसे में जब कुछ भी नहीं दिया गया है तो साइड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसमें इन्वॉल्व करने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ता है। और एरिया निकालने के लिए आपके पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आसान हो जाता है, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ये राइट एंगल होगा परपेंडिकुलर यानी कि, और एक इधर से भी। ठीक, तो इतना याद ही रखिएगा, कंस्ट्रक्शन तो जरूरी है इसमें करना, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर इससे, और इसको मिला देते हैं, ठीक है, इसको मिला देते हैं। ठीक, क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखो इसका भी तो निकालना होगा, एडी और बीडी ये दोनों लाना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका निकालते हैं क्या, एरिया, इतने पार्ट का। ठीक, इतने पार्ट का एरिया निकालते हैं। देखो ये इतने पार्ट का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए डी ई, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2। बेस लेते हैं हम एडी को इतना, तो एडी, और इनटू में हाइट यहाँ से लिया जाएगा, है ना, हाइट ये, तो हाइट क्या हो जाएगा, इसका कुछ नाम हम दे दिया जाए, एम डाल देते हैं इसको, एन, तो ये हो जाएगा एम ई। ठीक, अब कौन से ट्राइंगल का निकाला जाए, अब निकाल लेते हैं हम लोग इस ट्राइंगल का, ठीक है ना। यस, तो इस ट्राइंगल का जब निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, डी बी ई, इसका निकालेंगे तो ये आएगा 1/2, बेस कितना बी डी, और हाइट कहाँ से लेंगे, हाइट देखो इस वाले ट्राइंगल में हाइट ये पीछे से, ये जो हाइट है ये वाली लेंगे। इसका लॉजिक अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिए, उसी में बताएंगे कि ये वाली हाइट यहाँ से क्यों लिए। जितना बेस लेते हैं उतने का ही एरिया हमको मिलता है, ये आपको बचपन में ही सिखाया गया होगा, बस उतना ही काम कर लीजिए। इतना हमने बेस लिया है तो इतने का ही एरिया मिलेगा। और जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो वो याद रखें कि एम ई काटना है, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है ना। ये डिवाइड करेंगे, इसके बाद में क्या करना है आपको, इसका एरिया डिवाइडेड बाई इसका एरिया कर देंगे, तो ये 1/2 कट जाएगा, एम ई कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई बराबर आ जाएगा आपका ए डी अपॉन बी डी। ठीक, इसी तरीके से इधर वाला भी कर लेते हैं। तो इधर वाले को करने के लिए हमको क्या करना है, इतने का पहले एरिया फिर से निकालिए, ठीक है ना, इस पार्ट का एरिया निकालिए, जिसके लिए हम लोग लेंगे ए ई। ठीक, तो अब की बार एरिया ऑफ क्या, ये ट्राइंगल आपका वही है ए ई डी, चाहे ए डी ई लिख दें चाहे ए डी ई लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब की बार बेस ये वाला लीजिए ए ई, है ना, और इंटू एन डी, इसी तरीके से इधर वाला ये वाला लेंगे। ठीक, तो बेस ये वाला हो जाएगा, हाइट यहाँ पीछे से लेंगे, ठीक है ना। हाँ, कमेंट करिए तो इसको बता दें कैसे होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ई सी बी, ये आ जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा हमारा सी ई, और अपान में इंटू में एन डी, फिर से डिवाइड कर दीजिए इन दोनों इक्वेशंस को, तो ये आ जाएगा 1/2 कट जाएगा, एन डी कट जाएगा। अब बस, अब क्या आ गया, दोनों साइड देखिए ये बराबर आ गया, है ना। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ, अगला क्वेश्चन ये करेंगे हम लोग यहाँ पर एक, चलो ये आ गया ना। अब इसके बाद यही थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं हम, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, काम हो जाएगा, है ना। और इसको हटा देते हैं, ये वाला हटा दो, ये एक सेकंड। चलो ठीक, ये बन गया स्पेस हमारे पास। अब देखिए ये क्या क्या आ गया हमारे पास, इतना तो बराबर ही था, और ये आ गया एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी बी, ये आ गया ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है ना। ये आ गया, ये दोनों आपको मिल गए, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला तो सेम ही है ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल सेम ही है। अब बची इसकी बात, ठीक, तो ये देखिए ये है आपका 9th में थ्योरम, ठीक है। अगर कोई सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में कोई भी ट्राइंगल बनाया जाएगा तो वो एरिया में इक्वल आएगा। देखो ये दोनों पैरेलल हैं और ये बेस यही है दोनों के लिए, ठीक। तो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में क्या होता है, एरिया बराबर होता है। तो इसलिए देखो अब ये ऊपर का मान लो एरिया 20 आया, नीचे का आया 30, तो इधर भी 20/30 ही आएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। बराबर चीज को बराबर से डिवाइड करें बराबर ही आएगा। इस हिसाब से आ जाएगा हमारा ए डी बराबर ए डी अपॉन बी डी बराबर आ जाएगा ए ई अपॉन ई सी। बस यही है थेस थ्योरम, ठीक। ये बात आपको ना समझ में आई हो तो इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए, एक सेकंड बस देख लेते हैं कितना टाइम हुआ, यस ठीक। तो ये 5 है, ये मान लो 8 है, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो 5/8 यहाँ पर भी आएगा, 5/8 यहाँ पर भी आएगा, तो ये दोनों बराबर आएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गई थेस थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।